सुबुद्धि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का सुसंस्कारी, सभ्य और चरित्रवान व्यक्ति था, जबकि दुर्बुद्धि मन का मलिन, कुटिल और अवसरवादी सोच का व्यक्ति था। परंतु दोनों के घर आमने सामने होने के कारण दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। संयोग से दोनों की नौकरी भी एक ही कार्यालय में लगी, पर जहां सुबुद्धि अपना कार्य ईमानदारी से करता, वहीं दुर्बुद्धि रिश्वत लेना और हेर फेर कर अपनी आय बढ़ाना अपना कर्तव्य समझता था। यदा कदा वो सुबुद्धि को भी ऐसा करने को प्रोत्साहित करता था, परंतु सुबुद्धि कभी अपनी नेक नियत से समझौता नहीं करता और दुर्बुद्धि को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता। लेकिन दुर्बुद्धि पर सुबुद्धि की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन सुबुद्धि को पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ गई। उसने कोई रास्ता ना देख दुर्बुद्धि से उधार मांगा, पर दुर्बुद्धि ने देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि जब तुम अपनी नौकरी में रिश्वत के सहारे कमा सकते हो तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो? वैसे भी अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कहकर उसने पल्ला झाड़ दिया। जबकि उसी दिन शाम को दुर्बुद्धि ने अपने घर दोस्तों के साथ पार्टी करी थी। दुर्बुद्धि का ऐसा व्यवहार देख सुबुद्धि को बहुत खिन्न महसूस हुआ और वह सोचने लगा कि क्या फ़ायदा ईमानदारी से काम करने का, जब बेईमान लोग तो मौज कर रहे हैं और हम जैसे ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर मुंह ताक रहे हैं। सोचते सोचते सुबुद्धि को नींद आ गई और सपने में सुबुद्धि ने देखा कि उसके शरीर से एक श्वेत परंतु शांति की मूर्त जैसी कोई आत्मा निकलकर बाहर जा रही है और उसका बचा शेष तन अब नीचे निडाल गिरा पड़ा हुआ है। बहुत कोशिश कर उठने पर वह तन अब अपने चारों ओर बस एक खाली स्थान पर अंधकार ही अंधकार पाता है। पसीने पसीने हुआ सुबुद्धि डर कर उठ जाता है और घड़ी में समय देखता है। सुबह के 5 बज रहे थे। नहा धोकर वह नियम अनुसार भगवान के मंदिर जाता है, जहां पंडित जी से हमेशा की तरह राम राम कहता है। उसका मुरझाया चेहरा देख पंडित जी कारण पूछते हैं। वह रात का स्वप्न और अभी तक उसके जीवन में घटा सब कुछ उन्हें बताता है। तब पंडित जी उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, वह श्वेत और शांत आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारा ये निश्चल मन है, जिसे तुमने जीवन में मुश्किल आने पर त्यागने का फैसला करा है। ये स्वप्न तुम्हें कह रहा है कि अगर तुमने गलत रास्ता अपनाया तो आगे फिर तुम्हें अंधकार ही अंधकार मिलेगा। जीवन का सुकून और शांति खो जाएगी, समझे? इसीलिए गलत रास्ता कभी मत अपनाना। जैसे अभी तक ईमानदारी से काम करते आ रहे हो, वैसे ही आगे भी करते रहना। सुबुद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और पंडित जी को वचन दिया कि वह गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। फिर भगवान से मदद करने की प्रार्थना कर वह घर आ गया। फ़ोन की घंटी बजने पर सुबुद्धि ने उठाया तो पता चला कि उसके बैंक से लिए ऋण के बकाया पैसे किसी ने चुका दिए हैं और अब उसका घर नहीं बिकेगा। सुनकर सुबुद्धि की जान में जान आई और वह बैंक गया ताकि उन उपकारी व्यक्ति का पता लगा सके। बैंक वालों ने उनका पता दे दिया। सुबुद्धि दिए पते पर पहुंचा तो देखा वह तो मंदिर वाले पंडित जी का ही घर था। सुबुद्धि ने उनका बहुत धन्यवाद किया और अमुक पैसों को जल्द से जल्द लौटा देने का वादा भी किया। घर लौटा तो देखा सामने दुर्बुद्धि के घर पुलिस आई हुई थी। वह रिश्वत और जालसाजी के जुर्म में अंदर कर दिया गया है और नौकरी से भी निकाल दिया गया है। सुबुद्धि ने ये देख परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद किया, जो उन्होंने उसे स्वप्न में संकेत देकर गलत मार्ग पर जाने से रोक लिया। आगे कुछ सालों में सुबुद्धि की कार्यशैली से प्रसन्न हो उसकी पदोन्नति होती गई और वह ईमानदारी से काम करते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ता गया। धन्यवाद।